नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। आज तारीख हो चुकी है जी 26 अगस्त 2026। तो चलिए आपको बताते हैं कि आलू का क्या भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आपकी मंडी में पहुंच गई है, क्या भाव है, कैसा उठाव है, डिमांड सप्लाई कैसी। तो चलिए बाबूजी से बात करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आप ठीक हो? बस बढ़िया बढ़िया। बाबूजी सबसे पहले मौसम के बारे में बताओ। मौसम देख तो लो, 2 दिन पहले क्या हाल हुआ। नेट भी फेल हो रहे हैं मौसम के आगे तो। बाबूजी सही कह रहे हो। किसी नेट ने बताई थी 2 दिन बारिश है? नहीं बाबूजी, जो आखिरी सोमवार था ना, ये सब कुदरत के सब हाथ में है। कोई कहीं से कहीं तक नेट पे नहीं था। तो ये तो सब कुदरत के हाथ में है, लोग माने ना माने, वो अपने आप मना लेता है, उसे मनाना आता है। जी। 2 दिन बारिश किसको पता था बताओ? नहीं बाबूजी। और अब तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। चैनल खोलो, 2 ही चीजें दिखती है, चीनी और प्याज, चीनी और प्याज। सही कह आलू रहे को तो हो। कोई पूछता ही नहीं है, किसान मर रहे हैं, कोई उनको वो ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। सही बात है। बस अब तो आलू और प्याज के, प्याज और चीनी, प्याज और चीनी, 2 चीजों के पीछे पड़ी हुई है। और बाबूजी जैसे किसी चीज में तेजी आती है तो हाहाकार अरे मच भाई, वो जाती है। चैनल आ जाते हैं ना, बताओ ना, अब हर चैनल के ऊपर चीनी और प्याज दिखती है। जी। आलू की तो बात ही भूले हुए हैं, जो मरे हुए किसान, और इसका पूछता ही नहीं है कोई। अब आलू वालों को इस समय भाव नहीं मिल रहा, पहले अरे प्याज वो, वालों को नहीं मिल रहा था। अरे तो उसको पूछता ही नहीं, आलू वालों कोई को तो पूछता ही नहीं कोई बाबूजी। कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तो कोई मतलब ही नहीं है सुध लेने आलू वाला वाले। नहीं है। अरे कोई शुद्ध वाला नहीं है। अरे तुम इनकी भी सोचो, बेचारों की। नहीं, आज 60 रुपए किलो प्याज होगी तो गवर्नमेंट कह रही है जी हम 35 रुपए किलो बिकवाएंगे। अरे आलू हाँ का भी तो सोचो। सही बात है। जब तुम वो 35 रुपए किलो बिकवा सकते तो ये भी आलू 10 रुपए किलो बिकवा सकते हो। सही बात है। आज गवर्नमेंट चाहे क्यों नहीं सकते, आंगनवाड़ियों में जाता है, मिड डे मील में तुम्हारे मिड जाता है। डे में जाता है, अटल कंटीन में जाता है, कंपलसरी करो ना। तो सरकार तो भंडारे लगवा हाँ, दे। बंदर क्या कर सकती है? अरे कुछ भी ना करे, स्टोर का किराया नहीं बट्टा जा रहा। जो छोटी किरी है 50 रुपए कट्टे की बिक रही है। सरकार चाहे आज वो स्टोर के किराए में खरीद के समुद्र में डाल दे, मछलियों का उत्पादन करे। बाबूजी 1,000 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है कि आलू एक वालों को। रुपया भी नहीं मिलेगा, ये सरकारी जुमले हैं सब। मेरे को एक बात बताओ, किसी आदमी को कोई रुपया मिला है? किसी किसान को कोई पैसा मिला है? नहीं मिला बाबूजी, अभी तक तो शायद नहीं मिला। कोई मिला है तो बताओ, कोई साबित करके दिखाओ, कोई किसान बताए कि मेरे को 2 रुपए मिले। नहीं तो सरकार ही आगे बता दे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि इतने पैसे दे दिए हमने। बस भाई चलो कोई नहीं बता रहा, आप तो बताओ। आप तो बता दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कर दो। हमने उस किसान को इतने पैसे उसके खाते में डाल दिए। डाल दिए, दिखा दो। करेक्ट है तो बाबूजी। आसाम में देख लो कितना बुरा हाल है। वहां नहीं भेज सकते? वहां भेजते हैं आलू। आलू को वहां भेज दो। अब सरकार चाहे तो हर काम, अब भी तो सरकार कर रही है, 60 रुपए किलो वाली 35 रुपए किलो प्याज बिकवा के रही लिए। है, घाटा प्याज के खा लिए। रही है। तो इसमें इनका क्या, ये बेचारे ये किसान नहीं है क्या? सही बात है इनके बारे में नहीं सोच सकते? जी। इनके बारे में सोचना चाहिए ना। और बाबूजी जब प्याज का रेट डाउन था ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। नहीं था। और अब मीडिया पे घूमती है, तुम चैनल खोलो, चीनी और प्याज, 2 चीज दिखेगी चीनी आपको। और प्याज। सही बात है। और कुछ नहीं दिखता उन्हें। सही बात है बाबूजी। इसके पीछे भी बाबूजी कह रहे हैं कि जब गन्ने से एथेनॉल बनेगा तो चीनी तो महंगी अरे होगी। भाई वो बात आपकी सारी ठीक है, तो ये भी तो बेचारे किसान है। सही कोई बात। इनका भी तो सुझाव हो सकता है, नहीं हो सकता? सही बात है। अब वो और तेजी हुई है तो उन किसानों का वो, इसके इन बेचारों के क्या दोष है? बिल्कुल बाबूजी। अगर किसान चाहे, हुकूमत चाहे, सब कुछ हो सकता है। अरे आज वो कर दे, स्टोर वालों को भी घबराहट दूर हो जाए, स्टोर वालों को किराए भी आ जाए, स्टोर वालों को लोन भी आ जाए, तो स्टोर वाले क्यों भगदड़ मचाएंगे? और बाबूजी ये जो चीनी, जो हमारे आलू वाले किसान है ना, ये भी हाँ। चीनी से जुड़े हैं। क्यों? चीनी बनती तो गन्ने से ही है। बस। गन्ना उगाते थे तो गन्ने का भाव नहीं मिलता था। तो अब अपने आप पहुंच जाएंगे, समझदारी करेंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। बाबूजी एक एक साल जो है ना, मिल वाले जो है पेमेंट 6-6 महीने रोकते थे। अरे वो बात आपकी मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ। 6-6 महीने बिकने के बाद इतनी बेकदरी तो नहीं होती जितनी इसकी हो रही है। इसकी हो रही है बाबूजी। इसकी तो बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है, देख तो लो। बिल्कुल। आज 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो मंडी में आलू बिक रहा है। बढ़िया से बढ़िया आलू 5-6 रुपए किलो बिक रहा है। इसकी भी कोई है वो नहीं है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगता, क्या फ्री में आता है यहाँ? बाबूजी कहते हैं खाली अमीर का ही खाना है या गरीब का खाना है? गरीब, ये तो सबका खाना है। चिली पोटैटो कौन खाता? अमीर ही खाता है। वो फिंगर किसका कौन खाना खाता है? फिंगर कौन खाता है? चाइनीज फूड कौन खाता फिर है? सही बात है। सब जाओ ना बड़े बड़े होटलों के अंदर, ये तुम्हारे को मिलता है 100-100 रुपए का, यहाँ सही किसकी पूछ नहीं है। यही 5-10 रुपए किलो वाला आलू करोड़पति भी खाता है बाबूजी। बस इसके और बगैर ये तो गरीब। कुछ भी नहीं है। इसकी तो परवाह ही नहीं कर रहे आलू वालों की तो। जी। इसको तो किसी भाषा में नहीं रखा हुआ गवर्नमेंट ने। अरे इसको देखो, गेहूं से ज्यादा बिकता है ये। गेहूं से ज्यादा खपत आलू की। अगर आलू ना हो ना तो गेहूं भी कुछ नहीं करेगा। जी। बाबूजी कह रहे हैं कि इस बार पंजाब वाले जो है वो थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। तो क्या समझदारी नहीं दिखाएंगे तो उनको देखना क्या हाल हो रहा है। उनका हाल इससे भी खराब होगा।
जब ये आलू अब बिक रहा है 300 रुपए 250 रुपए, वो भी तो हाइब्रिड लाएंगे। यहाँ हाइब्रिड 200-250 रुपए बिक रहा है, तुम क्या सोचते हो उनका आलू को इससे तेज बिक जाएगा? भूल जाए इस बात को, वो जमाने गए। देखो नया आलू कब बिकता है? नया आलू जब बिकता है, जब हमारा सूर्या चिप्सोना जब बिकता है 800 का 700 का, जब वो उससे नीचे होता है जब तो वो अब इस पे असर डालता है। ये तो पहले नीचे है, ये क्या असर डालेगा उसके ऊपर? ये अब तो ये आलू उसके ऊपर असर डालेगा, वो आलू इस पे असर नहीं डालेगा। नए आलू, नए वाले किसान सुन ले इस बात को गौर से, उनका बहुत भारी नुकसान है इसमें। बाबूजी लिमिटेड लगाएंगे तो सही रहेगा। तो ये तो उनके हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हम तो इस बारे में नहीं कह सकते कुछ, हमारा तो समझाना फर्ज है, वो माने ना माने नफा नुकसान उनका। बाबूजी प्रॉपर वैसे कब से लगना शुरू होगा वहाँ पे पंजाब में आलू? बीज निकलना चालू हो गया, देखो 1 तारीख से आसपास लोग लगाएंगे ही, तेजी से लगेगा। बेवकूफ़ी करेंगे, बाकी उनकी मर्जी। हमारे को तो, हम तो नहीं कहते लगाओ ना लगाओ, उनकी मर्जी है, बाकी कोई अच्छे संकेत नहीं है। बाबूजी अपनी मंडी में कितने का ठप्पा लग गया आवक आवक आने का? भाई 150 गाड़ी है आज भी, 58 गाड़ी कल का बैलेंस है, 92 गाड़ी आज की ताजी है। यानी इतने का ठप्पा लग चुका है। 22,000 पार कर गया कट्टा नीचे, 22,000 कट्टा नीचे पार कर गया। मंडी में 150 गाड़ी तो पिछले 15 दिन से देख ही रहा हूँ। नीचे 22,000 कट्टा पार हो गया, 12,000 से 22,000 हो गया, 10,000 बढ़ गया। सही बात, कितनी बड़ी बात है बाबूजी। हाँ। तो इससे पता चलता है कि आलू फिलहाल जो है उसकी डिमांड थोड़ी कम है। कम, बहुत कम है। कम क्या है, डिमांड तो बढ़िया है। यहाँ तो बिकती 80-90 गाड़ियां, कंट्रोल नहीं करेंगे और मंदा हो जाएगा। ये तो स्टोर मालिक किसान इस पे थोड़ा कंट्रोल करें, जो इसका भाव बने, नहीं तो ये बिल्कुल मर जाएंगे। बाबूजी एक तो लोग ये सोचते हैं ना कि जब खबरें आती है कि भाई इस साल आलू बहुत है, तो घबरा भी तो रहे हैं। तो घबराहट से तो सारा काम ही हो रहा है। ये काम क्या है? घबराहट का ही है सारा। घबराना आज मनोबल बना है, आज सही हो जाएगा। हो जाएगा बाबूजी, फर्क पड़ेगा। मनोबल का तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा बाबूजी, जैसे लोग मनोबल बनाते हैं, मान लो आलू को थोड़ा रोकते हैं, हाँ, तो कैसे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। हमारी मंडी में आलू को ना पैदा होता है, लोगों के मन में ये भी तो है पंजाब आ जाएगा। अरे भाई साहब, तो वो कौन सा कौन कमा के ले जाएंगे जी? जो ये मर रहे हैं ऐसे वो मरेंगे। इनकी हाइब्रिड आलू यहाँ की मंडियों में क्या बिक रहा है? 200-250 रुपए कट्टा। जाके यूपी के अंदर देखो ना हाइब्रिड आलू क्या हाल है, ऐसा ही हाल उनका होगा। भूल जाए इस बात को। फिर ये फिर बिक जाएंगे, वो बिकेंगे ही नहीं। वो कच्चे हैं, ये पक्के हैं। वो हाइब्रिड है, ये भी पानी है, वो भी पानी है, वो इससे ज्यादा पानी है। बाबूजी कोई ये भी कह रहा था कि अभी जो हाइब्रिड आलू जो ज्यादा रखा गया ना, हाँ, वो तेजी से निकल रहा है, पुखराज वगैरह। देखो आलू तो सारे निकल रहे हैं, ये सारे निकल रहे हैं तो मंडियों में आ रहे हैं ना। जब आलू सारे हैं तो मंडियों में आ रहे हैं, ये तो कह नहीं सकते सब आलू निकल रहे हैं। बाबूजी अच्छा, जैसे आज 150 गाड़ी है, 150 गाड़ी में हल्की गाड़ी कितने परसेंट हो, कितनी होंगी? ऐसा है, मैंने आपसे दीपक जी पहले भी बयान करा था, अब भी कह रहा हूँ, आलू कोई हल्का नहीं होता। हाँ, इसका वक्त हल्का होता है। आज आमदन कर दो 60 गाड़ी की, हल्का पहले बिकेगा। सही गोली काट पहले बिकेगी, किरी पहले बिकेगी, जो पूछता नहीं है। और 10 दिन आवक सही कर लो, भाव बन जाएंगे बाबूजी। ठीक बात। तो बाबूजी आज कितनी गाड़ी कहाँ कहाँ से, एक बार ये भी बता दो। गाड़ी है जी, 6 गाड़ी पंजाब की है, 6 गाड़ी पंजाब, 4 गाड़ी एलआर की है, ठीक है जी। संबल की 37-93 की 2 गाड़ी है, ठीक है, कोल्ड 12 स्टोर अलीगढ़ आर्थर की क्लास मथुरा साइड की 27 है, ठीक है जी। चिप्सोना संबल चंदोसी का 29 है, सूर्या संबल चंदोसी का 24 है। ये 92 गाड़ी फ्रेश है, 58 गाड़ी कल का बैलेंस। ठीक है, यानी कि बाबूजी आज गाड़ियां थोड़ी 100 से नीचे आई हैं। 100 से नीचे तो अपने आप करेंगे लोग। देखो बैलेंस बाकी बारिश है, हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, नहीं मानेंगे तो और मंदा होगा जी। बिल्कुल, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, सब कुछ आपको पे डिपेंड सब है। आपको डिमांड है, ये सब जो है किसानों पे, स्टोर मालिकों पे डिपेंड है। वो क्या चाहते हैं ये उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ। अब देखो बाबूजी, इस समय मौसम ठंडा बना हुआ है, हाँ जी, और कहते हैं ठंडे मौसम में थोड़ी डिमांड निकलती है। देखो डिमांड निकलेगी। 2 दिन बारिश बहुत थी ना, बारिश से मौसम खुलेगा तो माल डिमांड तो निकलेगी, माल तो बिकेगा। लेकिन आवक भी आवक सीमित है। कंट्रोल रखे ना, जब तो आज भी अगर आवक बाबूजी 100 गाड़ी होती ना। अरे भाई साहब जी, देखो किसी भी चीज की तेजी है ना, वो अलग ही होती है। अब प्याज के अंदर जिसको 2 किलो चाहिए 5 किलो लेके रखता है, कहते हैं और तेजी आएगी, 100 रुपए किलो ना हो जाए। सही बात है। अब लोगों को 100 रुपए किलो के आंकड़े लग रहे हैं प्याज के। आंकड़े बाबूजी, आंकड़े लग रहे हैं, करेक्ट है जी। अब वो कहते हैं लेके रख लो फटाफट। बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी ना, 50 रुपए की बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी प्याज ने। ये तो ख्यालों का तेजी, ख्यालों का मंदा होता है। आज इसके ध्यान में कुछ दिख जाए, कुछ हो जाए, देखो कैसे इसके ऊपर फर्क पड़ता है आलू के ऊपर। सही बात है। जो धड़ाधड़ निकालने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे, जो नहीं लेने वाले वो भी लेना चालू कर देंगे। बस आगे बिक्री हो गई, हो गया। सही बात, ख्यालों का तेजी, ख्यालों का मंदा, बिल्कुल। तो अपने अपने हाथ के ऊपर है। बाबूजी आज भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? सूर्या से शुरू करो। देखो जी, जो 37 में है, हल्के में 250 से 270, 80, 300, सुपर में 300, 350।
जी बाबू जी। जो एक्स्ट्रा सुपर है 10-20 ऊपर बस। चिप्स होने जो संभल के 400 से 450, चंदोसी के 500 525, को इक्का दुक्का गाड़ी 550, नहीं तो अगर नहीं वो बिके तो वो भी 500 से नीचे हो जाता है। सूर्य आलू बाबू जी। सूर्य आलू का कोई भाव नहीं, 500 से लेकर 700 750, नीचे ठीक में है 500, जो मार्के वाले बढ़िया 700 750, जो मासे गोरको को पसंद आ जाए तो उसका भाव नहीं। बाबू जी। डायमंड आलू। डायमंड आलू जो चंदोसी साइड का आ रहा है वो बिक रहा 600 650, जैसा आलू वैसा भाव। ठीक जो है। हल्का रह जाए वो 600 से नीचे। और बाबू जी जो ये LR आ रहे हैं गुजरात के, वो उसका भाव बिक रहा 15-16 रुपए किलो। नीचे जो आ गया बाबू पास हो जी। जाए 18 हो जाता है। वो भी थोड़ा एक दो सब रुपए आलू, टाउट में। आलू सब आलू 100 रुपए नीचे है। और ये ये हमारे, कड़वा सच है। और ये जो यूपी का आलू बाबू जी LR आता है, वो बिकता 400 450 रुपए। पंजाब का कुछ ऊपर बिकता है थोड़ा नहीं, बहुत 300 बराबर साढ़े ही, 300 300 उससे साढ़े। भी कम बिकता है हाँ जी, यूपी। 300 साढ़े 300। बाबू जी क्या फर्क हो जाता है दोनों में? फर्क ये है कि कुछ तो पंजाब का मीठा आलू आ रहा है, दूसरी बात यह पंजाब का शुगर फ्री भी कामयाब नहीं है, यूपी का शुगर फ्री आलू कामयाब। ठीक है। ये फर्क। और बाबू जी हाइब्रिड आलू की क्या पोजीशन? कोई पोजीशन नहीं है, बताते शर्म आती है। 200-250 रुपए जितने भी हाइब्रिड आलू है, 302, मोन, ख्याति, सब पूरा हाल है। जो नया वाले लगा रहे हैं उनका भी यही हाल होगा। हाइब्रिड आलू का यही हाल है, यही हाल रहेगा। सोच समझ के लगाएं आलू, नहीं मानेंगे तो उनका भी यही हाल होगा। कड़वा सच है। बाबू जी हाइब्रिड आलू थोड़ा कम लगाना चाहिए वैसे। देखो जी, मैं तो कहूँ कच्चा आलू उतना लगाओ जितनी तुम्हारी गुंजाइश है। ये मत सोचो कि हर साल की तरह कच्चा आलू बिकेगा, नहीं। कोल्ड स्टोर आलू जनवरी फरवरी तक भी खाली नहीं होंगे। आलू इतना है स्टोर में। सही बात है। देखो मैं कहता हूँ स्टोर बंद भी हो जाएंगे, बाहर निकल के लग जाएगा गंद। गंद तो वो मचाएगा, गंद तो मचाएगा। आगे उनकी अभी भी गंद बाबू जी हाइब्रिड आलू मचा रहा है। और मचाएगा। जी। बताओ ना, 200-250 रुपए बिक रहा है स्टोर जी। का किराया। वो पंजाब वाले लगा के क्या माँ बेवकूफी करेंगे वो? सही पर वो बात। समझदार आदमी अपने देखेंगे जैसा। बाबू जी पंजाब का ज्योति तो फिर भी बिक जाता है। वो कौन सा तेज बिक रहा है? वो भी 250 रुपए के करीब बिक रहा है। नहीं वो फिर भी थोड़ा सा मतलब हाँ, इतनी बिक मट्टी जाता पलीत है, नहीं लेकिन होती। मिट्टी तो सब आलू की पलीत हो रही है जी। कोई आलू नहीं को हाइब्रिड के मुकाबले नहीं होती, इज्जत हाइब्रिड से- की ज्यादा होती है। आलू की मिट्टी बहुत पलीत है। आलू की कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं इसको पूछती। जी। इसको तो सिर्फ प्याज प्याज तेज होगी, सरकार प्याज के पीछे पड़ी हुई है। अब बाबू जी एक चीज और है ना, बेचारे लोग करें क्या, और फसलों में उनको फायदा नहीं दिखता, वो छोड़ के वो आलू ही लगा लेते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। अब आने वाली फसलों में बहुत फायदा है। अच्छा बाबू कैसी जी। बातें कर रहे हो तुम? देखो ना गन्ना, जी। देखो गन्ना ना है, सब्जी, मक्का, मक्का। मक्की है, सब्जी है। अरे पक्की फसल में फायदा ही फायदा है। बाबूजी- इतनी बेकदरी तो नहीं होती जितनी इसकी है। बाबू जी मक्का तो 12 मास बिकने वाला बन अरे गया। तो भाई मेरे, ये इकबाल को प्याज वालों ने समझदारी करी, तेजी खाई है ना। आलू वाले समझदारी करेंगे तो वो भी खाएंगे, नहीं मानेंगे तो इनका ऐसे ही नुकसान होगा। सही बात है। ये तो अपने ऊपर बात है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जी। आपके थोड़ी थमेंगे तो बाबूजी फर्क बिल्कुल पड़ेगा। आवक थमेगी, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है इससे फिर मनोबल बनेगा आदमी। तो बाबूजी धन्यवाद आपका। एक बार कांटेक्ट नंबर फर्म का। 98-111-71-893 इर्शदाद पदम पूछन 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबू जी अभी देख सकते हैं जी बोर्ड है इनका। धन्यवाद।